आज हम बात करने जा रहे हैं डायनासोर की, जिसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक इस धरती पर राज किया है। अभी तक पृथ्वी पर जितने भी फॉसिल पाए गए हैं, उससे ये पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन का इतिहास 4 अरब 60 करोड़ साल पुराना है। इसलिए पृथ्वी पर आज तक जितना भी जीवन पाया गया है, उसको एक टाइम स्केल पर बांटा गया है। अगर इस टाइम स्केल पर एक नजर डाली जाए तो ये पता चलता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज करने वाला जीव अगर कोई था तो वह डायनासोर था, जिसने 13 करोड़ 50 लाख साल तक इस धरती पर राज किया है, जिसको मेसोजोइक इरा कहा जाता है। ये वह समय था जब पृथ्वी पर हर वो चीज मौजूद थी जो जीवन को पनपने के लिए चाहिए थी। उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले 15% ज्यादा थी, जिस वजह से उस समय पाए जाने वाले जीवों का आकार आज के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय पाई जाने वाली ड्रैगन फ्लाई 1.5 फीट तक लंबी हुआ करती थी। पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से भरा हुआ था। सब कुछ बहुत ज्यादा सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद 70% जीव अगले कुछ घंटों में खत्म हो जाते हैं और 13 करोड़ 50 लाख साल इस धरती पर राज करने वाला जीव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ, फिर जानेंगे कि प्रकृति ने ऐसा क्यों किया। उस दिन जब धरती पे सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, तब एक एस्ट्रॉयड जो कि 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, जिसका डायमीटर 10 से 15 किलोमीटर का था। वैसे तो धरती पर हर साल 17,000 के करीब एस्ट्रॉयड गिरते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर पृथ्वी के वातावरण में आते ही जलकर तबाह हो जाते हैं। परंतु उस दिन धरती की तरफ आ रहा ये एस्ट्रॉयड आज तक के इतिहास का पृथ्वी पर गिरा सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड था। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होने की वजह से जैसे ही ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण में आता है, तो पृथ्वी के वातावरण में मौजूद एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से इसका तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जिस वजह से ये सूर्य से कई गुना ज्यादा चमकदार दिखाई पड़ रहा था। जिस भी जीव ने उस समय इसको देखा था, वह अगले कुछ क्षणों के लिए अंधा हो गया था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि इससे पहले कि उस समय के जीव कुछ समझ पाते, ये एस्ट्रॉयड गल्फ ऑफ मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के शैलो वाटर में आ गिरता है। गिरते समय इसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे। जब ये धरती के साथ टकराता है तो इतना बड़ा विस्फोट होता है जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए 1000 करोड़ परमाणु बमों के बराबर था। इतने बड़े विस्फोट की वजह से विस्फोट वाली जगह पर 100 किलोमीटर के डायमीटर का बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। आग का ऐसा गुबार निकलता है कि सैकड़ों किलोमीटर के डायमीटर में आने वाले सारे जीव जंतु जलकर राख हो जाते हैं और ऐसी शॉकवेव पैदा होती है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर के डायमीटर में मौजूद डायनासोर जैसे भारी भरकम जानवर इस शॉकवेव की चपेट में आकर हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। इतने बड़े विस्फोट की वजह से पूरी धरती पर 11.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाता है, जो पृथ्वी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। ये सब कुछ विस्फोट के चंद मिनटों में हो जाता है। इन चंद मिनटों में पृथ्वी पर मौजूद 10% जीव जंतु मर चुके थे। इसके बाद तो जैसे धरती पर क़यामतों का सिलसिला शुरू होता है। एस्ट्रॉयड की टक्कर की वजह से जो मलबा आसमान में उड़ा था, वह अब पिघली हुई धातु का रूप लेकर पृथ्वी पर बरसना शुरू कर देता है। इस वजह से बहुत बड़े एरिया में पिघले हुए शीशे की बरसात शुरू हो जाती है। एस्ट्रॉयड के पानी पर गिरने की वजह से समुद्र से बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है, जिसकी वजह से 50-50 मीटर ऊंची लहरें जमीन पर मौजूद जीवन को तहस नहस करके रख देती हैं। टक्कर वाली जगह से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद डायनासोर अभी भी बच गए थे, लेकिन शायद प्रकृति उस दिन ये मन बना चुकी थी कि डायनासोर को इस दुनिया में अब नहीं रहने देना है। इसलिए टक्कर की वजह से पृथ्वी की ऊपरी परतों में पड़ी दरारों की वजह से पृथ्वी के कोर में मौजूद लावा वोल्केनो के जरिए बाहर आने लग जाता है, जिस वजह से 150 ट्रिलियन टन के करीब लावा जब आसमान में फैलता है तो ये धरती के इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बना लेता है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी धरती पर आना बंद हो जाती है और गर्म लावे की बरसात पूरी धरती पर होना शुरू हो जाती है।
जिसका असर पूरी डायनासोर की प्रजाति पर पड़ता है। इस लावे की बरसात के बाद भी अगर कोई डायनासोर की प्रजाति बच गई थी तो उसका अंत पृथ्वी पर ज्वालामुखी की राख की वजह से अगले कई सालों तक छाए काले अंधेरे की वजह से हो गया था। पृथ्वी पर जैसे तैसे करके सिर्फ वही जीवन बचता है जिसका आकार बहुत छोटा था या फिर जिसका भार 25 किलो से कम था और जिसमें जमीन के अंदर घुस के इस काले अंधेरे वाले समय को काटने की क्षमता थी। तो इस तरह से डायनासोर का जीवन पृथ्वी से हमेशा के लिए खत्म हो गया था। रह गए थे तो बस उनके अवशेष। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रकृति डायनासोर के साथ इतनी बेरहम क्यों हो गई थी? तो उसका सिर्फ एक कारण है कि प्रकृति को पिछले 4 अरब 60 करोड़ सालों में जिस चीज की जरूरत नहीं होती है उसको वह खत्म कर देती है और जिसकी जरूरत होती है उसको वह पैदा कर लेती है। अगर हम जियोलॉजिक टाइम स्केल पर एक नजर डालें तो पृथ्वी पर जब प्री कैम्ब्रियन पीरियड में सिंगल सेलुलर फॉर्म में जीवन की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अभी चल रहे क्वाटरनरी पीरियड तक आते आते प्रकृति इंटेलिजेंट लाइफ को विकसित कर रही है। इस जियोलॉजिक टाइम स्केल को देखकर ये साफ पता चलता है कि बीते 4 अरब 60 करोड़ सालों में एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड में आने वाली प्रजाति पिछली से ज्यादा बेहतर थी और डायनासोर ने सबसे ज्यादा 13 करोड़ 50 लाख साल तक इस धरती पर राज किया है। परंतु इतना लंबा समय पृथ्वी पर बिताने के बाद भी डायनासोर ना तो ऊर्जा का विकास कर पाया, ना अपनी प्रजाति के बीच में कोई संवाद कायम कर पाया और ना ही कोई यातायात का साधन विकसित कर पाया था। इतना लंबा समय धरती पर बिताने के बाद भी वह इतनी मूर्ख प्रजाति थी कि जिस घटना की वजह से उसका अस्तित्व इस धरती से खत्म हुआ था उसको भी नहीं समझ पाई थी। इसलिए प्रकृति द्वारा उसका अस्तित्व इस धरती से खत्म करना निश्चित था। वहीं अगर मनुष्य की बात करें तो हमें इस धरती पर आए अभी सिर्फ 26 लाख साल हुए हैं, जिस दौरान मनुष्य ने एक ऐसी इंटेलिजेंट लाइफ धरती पर विकसित कर ली है जो न सिर्फ अभी पृथ्वी पर चल रहे घटनाक्रमों को समझ सकती है बल्कि प्राचीन काल में हुए घटनाक्रमों को भी समझने की कोशिश कर रही है। आज मानव जाति ऊर्जा का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख चुकी है। जिन घटनाओं की वजह से डायनासोर का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हुआ था, इन घटनाक्रमों को रोकने के लिए उस पर काम कर रही है। 26 सितंबर 2022 को किया गया डार्ट मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण उस घटना को रोकने की तरफ पहला कदम था। जिस गति से हम खुद को उन्नत कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सन 2173 तक आते आते हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। और जिन घटनाओं की वजह से डायनासोर का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हुआ था उन घटनाओं को कंट्रोल करने में सामर्थ होंगे। अगर तो मानव जाति ऐसा कर पाएगी तो ही हम अपना अस्तित्व इस दुनिया में कायम रख पाएंगे, वरना हमारे साथ भी वही होगा जो बीते 4 अरब 60 करोड़ सालों में पृथ्वी पर रह चुकी अलग अलग प्रजातियों के साथ हुआ था। और कोई नई प्रजाति आकर इस धरती पर राज करेगी जो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर होगी। इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मानव जाति का सीखते रहना बहुत जरूरी है। शायद यही कारण है कि इस कॉम्पिटिटिव दुनिया ने आज एक ऐसा समाज विकसित कर लिया है जो प्रकृति की तरह सिर्फ उस इंसान को आगे बढ़ने दे रहा है जो अपने आसपास होने वाले घटनाक्रमों को अच्छे से समझ रहा है और उसके साथ चलने में सामर्थ है। जो ऐसा नहीं कर पा रहा है उसको वह नकार दे रहा है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बारी है आज की वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि डायनासोर के अस्तित्व को मिटाने वाली घटना को रोकने के लिए नासा ने जिस मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण 26 सितंबर 2022 को किया था उसका नाम क्या था? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देके इस महीने के गिव अवे में एक शानदार ब्लूटूथ नेक बैंड जीत सकते हैं। हमारे पिछले महीने का गिव अवे जीता है मिस्टर पंकज नमोत्रा ने। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।